तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन पे, मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 19। इस अध्याय में वाल्मीकि का दृढ़ धन्वा से पुरुषोत्तम मास के नियम के वर्णन करने का प्रसंग। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धन्वा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से कहने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धन्वा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़ धन्वा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वो कहता हूँ, आप सुनो। दृढ़ धन्वा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की विधि क्या है, यह लोक हितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थी आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की बात को सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों को साफ जल से और मिट्टी से धोकर शुद्ध करें। शुद्ध होकर दातून कुल्ले करें। दातून कुल्ले करने के पश्चात फिर स्नान करें। यदि आप इन दिनों में तीर्थ स्थल पर हैं, तो तीर्थ स्थल पर भी शुद्धि का ध्यान रखें। इन दिनों में दातून करते वक्त इस मंत्र को पढ़कर दातून करें। हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्मा ज्ञान, बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठा अंगुली के समान मोटी बिना गांठ की दातून करें। रविवार को दातून करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धि करके आचमन करें। प्रातः काल भली भांति स्नान करें। उसके पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातः काल शुद्ध स्थान पर पूर्व की और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशाकी पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो या ऊर्ध्व पुंडु हो या त्रिपुंड्र हो, उसके बीच में छेद रखें।
क्योंकि ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड्र तिलक में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। सफेद ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में रखने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगाएं। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्मा धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिनके शरीर पर शंख, चक्र आदि हो, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं। उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण की आयुधि से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या जब तक तारे दिखते हो तब तक यथा विधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा होकर अंजलि दें और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। इस प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित हैं, कोख में समस्त समुद्र तथा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों के नाश करने के लिए आएं। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें, जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है। यह ध्रुव सत्य है, उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, गृह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल और फल नहीं लगते, उसकी भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंगनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरों को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु के वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए
चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है सब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, धन और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य किए जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञ आदि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण, शुद्ध, सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा कराएं। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहे तो इस भारत खंड में आदि देव पुरुषोत्तम की ही विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहने का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सुंदरी अब तुम दशम अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेम वश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगीरटी ने पूछा, भगवन इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसके हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगीरटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी।
वह कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो।
इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना है। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही वह अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के महात्म्य के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है
सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु की लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।